आदाब दोस्तों, आप देख रहे अदबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, सबसे पहले अदबनामा की पूरी टीम की जानिब से आप सभी लोगों को यौम आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ी हुकूमत से तकरीबन 300 साल की ग़ुलामी के बाद 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी किसी भी मुल्क या किसी भी कौम के लिए कितनी अहम चीज़ है, या यूँ कहिए कि बहुत बेशकीमती चीज़ है। और हमारे मुल्क की आज़ादी की लड़ाई की जो शुरुआत थी, यानी कि अंग्रेज़ी हुकूमत से जो हमारे मुल्क ने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की, सन 1857 से शुरू हुई और करीब 100 साल की जद्दोजहद और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हो गया। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज़ादी हमको इतनी आसानी से नहीं मिली। इन 100 सालों में हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, हमारे बहुत सारे लोग शहीद हुए, हमारे बहुत सारे लोग जेलों में रहे, बहुत सारी औरतें बेवा हो गईं, हमारे घरों के बहुत सारे मासूम बच्चे यतीम हो गए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उर्दू अदब ने हमारी ज़िंदगी के हर गोशे पर ख़ासा असर डाला है, तो फिर हमारे मुल्क की तहरीक आज़ादी जैसी अहम तहरीक में उर्दू अदब पीछे कैसे रह जाती। हम सब जानते हैं कि उर्दू अदब ने हमारे मुल्क की तहरीक आज़ादी में बहुत अहम किरदार निभाया है और हम कभी भी उर्दू अदब को हमारे मुल्क की तहरीक आज़ादी से अलग रख के नहीं देख सकते। दोस्तों, सन 1857 से लेकर सन 1947 तक हमारे मुल्क के बहुत सारे लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ पेश की। हमारे मुल्क के सारे लोग हर तरह से अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत में लगे हुए थे और ऐसे में उर्दू अदब ने भी अपना किरदार तहरीक आज़ादी में बखूबी निभाया। ख़ास दिन है और आज हम बात करेंगे उर्दू अदब की तहरीक आज़ादी में हिस्सेदारी पर। दोस्तों, अगर हम तहरीक आज़ादी की बात करें तो जब ये सन 1857 में शुरू हुई तो उस वक्त बिलाशुबा दो नाम हमारे जहन में अपने आप आ जाते हैं। हिंदुस्तानी अवाम की जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो थे बहादुर शाह ज़फ़र, जो बादशाह वक्त भी थे और सब जानते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र कितने अच्छे शायर भी थे। दोस्तों, बहादुर शाह ज़फ़र ने एक मरतबा कहा था कि गाज़ियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। दूसरा एक नाम हमारे जहन में और आता है सन 1857 की, जब हम क्रांति की बात करते हैं, वो है अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी साहब का। दोस्तों, अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी साहब ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सबसे पहले फ़तवा दिया था, जिसकी वजह से वो आज भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, और उस फतवे की वजह से अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ उस वक्त एक नया जोश हमारे मुल्क की आवाम के अंदर भर दिया था और उस आवाम ने अंग्रेज़ी हुकूमत का बहुत डटकर मुकाबला भी किया था। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी भी एक अच्छे शायरों में गिने जाते थे। लेकिन दोस्तों, जब 1857 की क्रांति की बात करें तो जिसे अंग्रेज़ी हुकूमत ने दबा दिया था, और उस क्रांति के बाद उन्होंने जिस तरह से दिल्ली पर अपने जुल्म ढाए थे, चूँकि बगावत दिल्ली से ही शुरू हुई थी और बहादुर शाह ज़फ़र उसकी क़यादत कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर काफ़ी जुल्म ढाए। और उस वक्त उर्दू अदब के जितने भी हमारे अदीब थे, दिल्ली के हाल पर बहुत कुछ लिखा है। ख़ुद बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र लिखते हैं कि ऐ वाए इनकलाब ज़माने के ज़ोर से, ऐ वाए इनकलाब ज़माने के ज़ोर से, दिल्ली ज़फ़र के हाथ से पल में निकल गई, दिल्ली ज़फ़र के हाथ से पल में निकल गई। दोस्तों, दिल्ली की शिकस्त के बाद बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार करके बर्मा भेज दिया गया और बर्मा में क़ैद में रहते हुए अपने वतन से मोहब्बत बहादुर शाह ज़फ़र के इन अशार से आप बखूबी समझ सकते हैं, जो कि बहुत मशहूर हैं कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। इस एक शेर से ही आप बहादुर शाह ज़फ़र की अपने मुल्क से मोहब्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने मुल्क से दूर रहते हुए भी अपने मुल्क के लिए किस कदर वो परेशान थे और कितनी मोहब्बत उन्हें अपने मुल्क से थी। और उस वक्त उर्दू अदब के सबसे बड़े नामों में से एक जनाब मीर तकी मीर साहब ने दिल्ली के इस हाल पर कुछ यूँ बयान किया है कि भरी आँखें किसी की पोंछते गर आस्तीं रखते, भरी आँखें किसी की पोंछते गर आस्तीं रखते, हमें शर्मिंदगी क्या क्या हुई इस दस्ते खाली से, हमें शर्मिंदगी क्या क्या हुई इस दस्ते खाली से। वहीं उस वक्त के एक और शायर मुसफ़ी लिखते हैं कि हिंदुस्तान की दौलत व असमत जो कुछ भी थी,
हिंदुस्तान की दौलत व असमत जो कुछ भी थी, काफिर फिरंगियों ने बेतदबीर लूट ली। वहीं दिल्ली के इन हालात पर मिर्ज़ा गालिब, जो कि हम सब जानते हैं कि उर्दू अदब का कितना बड़ा नाम है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब लिखते हैं कि चौक जिसको कहो वो मक्तल है, घर बना है नमूना जिंदा का, घर बना है नमूना जिंदा का। यानी कि कैद खाना बना हुआ है हर एक घर, और हर एक चौराहा मक्तल है जहाँ पर लोग कत्ल किए जा रहे हैं। ये हाल दोस्तों उस वक्त दिल्ली के थे। दोस्तों, जहाँ बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया, वहीं हिंदुस्तान में बहुत सारे बागियों को काला पानी की सज़ा दी गई, जिसे उस वक्त की सबसे मुश्किल तरीन सज़ा माना जाता था। और उसमें अल्लामा फजल खैराबादी साहब को भी काला पानी की सज़ा दे दी गई। और दोस्तों, काला पानी की सज़ा पाए हुए आज़ादी के परवानों के लिए मुनीर शिकोहाबादी कहते हैं कि गुर्बत में वतन खाना बदोशों को मिला, गुर्बत में वतन खाना बदोशों को मिला, ज़हर गुर्बत शुक्र फरोशों को मिला, जब लखते जिगर खाने लगी प्यास मुनीर, जब लखते जिगर खाने लगी प्यास मुनीर, काला पानी सफ़ेद पोशों को मिला, काला पानी सफ़ेद पोशों को मिला। ब्रजनारायण चकबस्त ने उस वक्त अंग्रेज़ी हुकूमत के मुखालिफ अपने मुल्क के लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए लिखा कि ए खाक हिंद तेरी अज़मत में क्या गुमा है, दरियाए फैज़ कुदरत तेरे लिए रवां है। ए खाक हिंद तेरी अज़मत से क्या गुमा है, दरियाए फैज़ कुदरत तेरे लिए रवां है, तेरी जबी से नूरे हुस्ने अज़ल आया है, तेरी जबी से नूरे हुस्ने अज़ल आया है, अल्लाह रे ये ज़ीनत क्या औज इज़्ज़ो शान है, अल्लाह रे ये ज़ीनत क्या औज इज़्ज़ो शान है। दोस्तों, तहरीक आज़ादी में अंग्रेज़ी हुकूमत ने हर एक तौर तरीका अपनाया कि जिससे हमारे मुल्क के आज़ादी के परवानों को डराया जा सके, हमारी आवाम को धमकाया जा सके और उन्हें ग़ुलाम बना के रखा जा सके। उसमें एक बहुत बड़ा उनका हथियार था जिसे हम लोग डिवाइड एंड रूल के नाम से जानते हैं, यानी कि बांटो और राज करो। दोस्तों, कौमी यकजहती की उस वक्त इस कदर ज़रूरत थी, लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ न हो जाएं, इसलिए उर्दू अदीबों ने इस पर बहुत गौर किया और बहुत सारा काम उर्दू अदीबों ने इस पर भी किया कि लोग एक दूसरे के मुखालिफ न खड़े हों और एक मुल्क के लिए एक बनकर रहें और एक बनकर लड़ें। ऐसा ही कुछ काम किया मशहूर शायर जनाब अकबर इलाहाबादी साहब ने। अकबर इलाहाबादी साहब कहते हैं कि कहता हूँ मैं हिंदू व मुसलमान से यही, अपनी अपनी रविश पे तुम नेक रहो, लाठी है हवाए दहर पानी बन जाओ, मौजों की तरह लड़ो मगर एक रहो, मौजों की तरह लड़ो मगर एक रहो। दोस्तों, कौमी यकजहती की इस वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर हम एक हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमसे हमारी आज़ादी नहीं छीन सकती। दोस्तों, तहरीक आज़ादी में जहां हमारे लीडरान ने अंग्रेज़ी हुकूमत की हर तौर से मुखालिफत की, वहीं उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हमारे शोरा ने भी उनकी आवाज़ को आवाम तक अपने अंदाज में बखूबी पहुँचाया। दोस्तों, हमारे मुल्क के एक अहम लीडर लोकमान्य तिलक साहब ने जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया, तब लालचंद फलक ने लिखा कि कभी वो दिन भी आएगा कि हम स्वराज देखेंगे, कभी वो दिन भी आएगा कि हम स्वराज देखेंगे, दयारे हिंद में फिर हिंदियों का राज देखेंगे, दयारे हिंद में फिर हिंदियों का राज देखेंगे। वहीं इमामुद्दीन खान लिखा कि स्वराज की पड़ी है तो पीछे पड़े रहो, स्वराज की पड़ी है तो पीछे पड़े रहो, मंजिल अगर कड़ी है तो तुम भी कड़े रहो, स्वराज की पड़ी है तो पीछे पड़े रहो, मंजिल अगर कड़ी है तो तुम भी कड़े रहो। दोस्तों, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस दौरान बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मूवमेंट्स आई जिसमें हमारे मुल्क के बहुत सारी आवाम को एकजुट करने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया, यानी कि बहुत अच्छा किरदार निभाया। वैसा ही एक मामला आया जब हमारे मुल्क के जो बाबाए वतन जिनको कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया कि स्वदेशी अपनाओ, यानी कि जो भी चीज़ आप पहने वो अपने मुल्क का पहने, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें वो अपने मुल्क की इस्तेमाल करें। और उस स्वदेशी अपनाओ के नारे को हमारे शायरों ने भी अपने अंदाज में बखूबी बयान किया। दोस्तों, जनाब प्यारे लाल साहब जिनका कि तखल्लुस था, शाकिर मेरठी साहब, वो लिखते हैं कि राइज़ हो अगर वतन में अशियाए वतन, राइज़ हो अगर वतन में अशियाए वतन, वल्लाह यकी जानो सुधर जाए वतन, वल्लाह यकी जानो सुधर जाए वतन।
दोस्तों ऐसा ही एक और मोमेंट आया जब होम रूल की बात चली और अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस मूवमेंट को भी दबाने के लिए बहुत ज़्यादा जुल्म और बर्बरियत का इस्तेमाल किया। उस वक्त अंग्रेज़ी हुकूमत के इन मज़ालिम को देखते हुए ब्रज नारायण चकबस्त ने एक बहुत एहतजाजी नज़्म लिखी और उस नज़्म ने हमारे मुल्क के अवाम की रगों में खून की रफ्तार को बहुत बढ़ा दिया और उस वक्त सब ने अंग्रेज़ी हुकूमत का डट कर मुकाबला किया। दोस्तों जनाब ब्रज नारायण चकबस्त कहते हैं कि हुक्म हाकिम का है फरियाद ज़बानी रुक जाए, हुक्म हाकिम का है फरियाद ज़बानी रुक जाए, दिल की बहती हुई गंगा की रवानी रुक जाए। हुक्म हाकिम का है फरियाद ज़बानी रुक जाए, दिल की बहती हुई गंगा की रवानी रुक जाए। कौम कहती है हवा बंद हो पानी रुक जाए, कौम कहती है हवा बंद हो पानी रुक जाए, पर यह मुमकिन नहीं अब जोश जवानी रुक जाए, पर यह मुमकिन नहीं अब जोश जवानी रुक जाए। दोस्तों इस तरह की नज़्म सुन के आज भी जोश आ जाता है। तो ज़रा सा सोचिए उस वक्त हमारे मुल्क के जो आज़ादी के सिपाही थे उनके लिए इस तरह की नज़मों ने कितना अच्छा किरदार निभाया। दोस्तों हमारे मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने एक बहुत नायाब हथियार का इस्तेमाल किया जिसे हम अहिंसा के नाम से जानते हैं। दोस्तों गांधी जी के इसी नज़रियाए अदम तशद्दुद के लिए भी हमारी उर्दू ज़बान बेज़बान नहीं रही और गांधी जी की इस आवाज़ को आवाम तक अपने अंदाज में पहुंचाने के लिए जनाब अकबर इलाहाबादी साहब ने लिखा कि लश्कर गांधी को हथियारों की हाजत ही नहीं, लश्कर गांधी को हथियारों की हाजत ही नहीं, हाँ मगर बेइंतहा सब्र कनाअत चाहिए, हाँ मगर बेइंतहा सब्र कनाअत चाहिए। दोस्तों जैसे जैसे वक्त बदलता गया उर्दू अदब में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आती गईं। 19वीं सदी में जहाँ बहुत सारे शायर अपने मुल्क के लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे, मोहब्बत की बात कर रहे थे, यकजहती की बात कर रहे थे और आगे से आगे बढ़कर अंग्रेज़ी हुकूमत की मुखालफत करने की बात भी कर रहे थे। जहाँ एक तरफ हमारे शोरा हमारे मुल्क की आवाम का हौसला बढ़ा रहे थे, अंग्रेज़ी हुकूमत के मुखालिफ उनकी रगों में जोश भर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो एक दूसरे से मिलकर रहने यानी कि कौमी यकजहती की बात भी कर रहे थे। कैफ़ी आज़मी साहब की एक बहुत एहतजाजी नज़्म है कि गूंज उठे सब दरिया जंगल बोले कोहिस्तान, जागा हिंदुस्तान रे साथी जागा हिंदुस्तान। जहाँ पर कैफ़ी आज़मी साहब लोगों को जगाने की बात कर रहे हैं वहीं पर जनाब शागुल अदीब साहब लिखते हैं कि वहीं पर जनाब शागुल अदीब साहब कौमी यकजहती के लिए लिखते हैं कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख ईसाई, हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख ईसाई, मानो मेरी सबकी है इसी में ही भलाई, मानो मेरी सबकी है इसी में ही भलाई, ले डूबेगी ये फ़िरका परस्ती सबको, ले डूबेगी ये फ़िरका परस्ती सबको, भारत की हिफाजत है सबकी इकाई, भारत की हिफाजत है सबकी इकाई। दोस्तों 1921 में बिस्मिल अज़ीमाबादी साहब की लिखी हुई सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है, इस दर्जा मकबूल हुई और हमारे मुल्क के आज़ादी के सिपाहियों के सीनों में वो जज्बा भर दिया कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे हमारे बेहद अजीम शहीदान वतन इस नज़्म को गुनगुनाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। दोस्तों वहीं जंग आज़ादी के बहुत अहम सिपाही जनाब चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने भी अपने अंदाज़ में कुछ यूँ कहा कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहे हैं आज़ाद ही रहेंगे। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद साहब के इन लफ्ज़ों ने उस वक्त न जाने कितने ही नौजवान सीनों में हौसला भर दिया और उन्होंने भी अंग्रेज़ी हुकूमत का खुलकर मुकाबला किया। दोस्तों बिस्मिल अज़ीमाबादी साहब के सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ने जहां लोगों के अंदर जोश और जज्बा पैदा किया, वहीं जनाब हज़रत मोहानी साहब ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे करके पूरे मुल्क की आवाम को अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया और ये नारा पूरे मुल्क की एक ही आवाज़ बन गया। दोस्तों वहीं अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। दोस्तों सालों की जद्दोजहद खूनरेज़ी के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जब ये सुगबुगाहट होने लगी कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान अब अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही एक बहुत बुरी ख़बर भी आई कि हमारा मुल्क आज़ादी के साथ ही दो हिस्सों में भी बढ़ जाएगा, यानी कि हमारे मुल्क के दो हिस्से कर दिए जाएंगे, एक हिस्सा होगा हिंदुस्तान और एक हिस्सा होगा पाकिस्तान। दोस्तों हमेशा कौमी यकजहती की बात करने वाले हमारे शोरा, हमारे अदीब
इस एक सदमे को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि जिस एक मुल्क के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, हमारे मुल्क के लिए हमारे इतने शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, हमारे मुल्क के लिए न जाने कितनी औरतें बेवा हो गईं, जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, और अब वो आज़ादी अगर हमें मिलेगी भी तो वो बांट के मिलेगी। दोस्तों, बंटवारे का ये गम और इस बंटवारे के गम के साथ उनका एहतजाज उनके शेरों में बखूबी दिखाई देता है। दोस्तों, उन्हीं में से एक शायर थे जनाब शमीम कराहती साहब, और जिन्होंने मुतालबा पाकिस्तान की खुलकर मुखालफत की और आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, जी हाँ, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में एक नज़्म बउनवान पाकिस्तान जाने वालों से पढ़ी, और उस एक नज़्म के ज़रिए उन्होंने अपना एहतजाज इस बंटवारे के मुखालफत में दर्ज कराया। वो कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े कर नहीं सकते वतन को अहले दिल, टुकड़े टुकड़े कर नहीं सकते वतन को अहले दिल, किस तरह ताराज देखेंगे चमन को अहले दिल। टुकड़े टुकड़े कर नहीं सकते वतन को अहले दिल, किस तरह ताराज देखेंगे चमन को अहले दिल। दोस्तों, फिर वो दिन भी आया जब हमारे मुल्क ने आज़ादी की सुबह देखी। हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ाद हो गया, और आज़ादी की सुबह पर जनाब फ़िराक गोरखपुरी यानी कि रखपति साहब फ़िराक गोरखपुरी साहब ने कहा कि लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। और साथ ही उस वक्त लोगों के जहन में एक बात और भी चल रही थी कि अब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, अब हम इसको और बेहतर से बेहतर बनाएंगे। और लोगों के इन एहसासात को एक शेर में जनाब ज़फ़र मलिहाबादी ने बखूबी नज़्म किया है। जनाब ज़फ़र मलिहाबादी साहब कहते हैं कि वतन के जान निसार हैं वतन के काम आएंगे, वतन के जान निसार हैं वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीन को एक रोज़ आसमां बनाएंगे, हम इस ज़मीन को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। दोस्तों, जहाँ कुछ लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे, जहाँ कुछ लोग आने वाले वक्त में मुल्क की तरक्की को, मुल्क को आसमान तक पहुँचाने की बातें भी कर रहे थे, जिन्होंने उन लोगों को याद रखा कि जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानियों से हमारे मुल्क को आज़ादी नसीब हुई। और उसमें से ही एक शायर थे जनाब सिराज लखनवी साहब। जनाब सिराज लखनवी साहब ने कुछ इस अंदाज़ में शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश की कि खूँ शहीदाने वतन का रंग लाकर ही रहा, खूँ शहीदाने वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशां हिंदुस्तान आज़ाद है। दोस्तों, आज़ादी के बाद भी हमारे शायरों ने अपने मुल्क की खिदमत को जारी रखा और लोगों का हौसला बढ़ाते रहे, लोगों के अंदर अपने मुल्क से वतन परस्ती और मोहब्बत का जज्बा पैदा करते रहे, और जो सिलसिला आज तक बदस्तूर जारी है। दोस्तों, उनमें से कुछ ऐसे शायर भी थे जैसे जनाब मजाज लखनवी साहब, कैफ़ी आज़मी साहब, साहिर लुधियानी साहब, फैज़ अहमद फैज़ साहब, मखदूम मोइनुद्दीन, अमृता प्रीतम, राजेंद्र सिंह बेदी, अली सरदार जाफरी। दोस्तों, उर्दू अदब ने हमेशा ही मुल्क और मिल्लत की खिदमत के लिए अपना कदम आगे रखा है। दोस्तों, मुल्क की और कौम की खिदमत के लिए उर्दू अदब हमेशा आगे रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, ये थी अदबनामा की अपने मुल्क के लिए, अपने शहीदों के लिए, उन शोराओं के लिए, उन अदीबों के लिए, उन आज़ादी के सिपाहियों के लिए एक छोटी सी पेशकश कि हम उनको आज यानी कि यौम आज़ादी के दिन याद कर सकें कि किस तरह से हमारे मुल्क ने, हमारे मुल्क की आवाम ने इतनी मुश्किलें झेली और बहुत सारी कुर्बानियों के बाद हम आज़ादी हमें नसीब हुई। दोस्तों, अदबनामा की पूरी टीम एक बार फिर से उन सभी लोगों को जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, खिराज अक़ीदत पेश करती है, और उन सभी लोगों से माज़रत के साथ जिनका ज़िक्र आज हो नहीं पाया, लेकिन हम उन सब के एहसानात को कभी भुला नहीं सकते। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबको अदबनामा की पूरी टीम की जानिब से यौम आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही दोस्तों, एक आपसे अदबनामा की पूरी टीम आप सब से एक अपील भी करती है कि न हिंदू न मुसलमान बनकर रहें, न हिंदू न मुसलमान बनकर रहें, आइए सिर्फ़ इंसान बनकर रहें, आइए सिर्फ़ इंसान बनकर रहें। तो दोस्तों, ये थी अदबनामा की ख़ास पेशकश तहरीक आज़ादी और उर्दू अदब। उम्मीद है आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आइए आज मिलकर वादा करें कि हम सब इस मुल्क की खिदमत और एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। जय हिंद।